Welcome back. Step 2, Part 5, blogger.com. अब करेंगे हम इसकी सेटिंग्स। क्योंकि हमने इसको blogger.com को टेम्पररी यूज़ करना है एज आ फ्री रिसोर्सेज तौर पे, हमने एफिलिएट नेटवर्क से ना अप्रूवल लेनी है। तो बेसिक हमारा जो मकसद है वो नेटवर्क से अप्रूवल लेना है, क्योंकि हम मार्केटिंग जो है वो ब्लॉग के थ्रू भी और मुख्तलिफ सोर्सेज थ्रू भी हम करेंगे। तो लेकिन हम लोगों ने क्योंकि अभी स्टार्ट करना है, तो हम कोशिश यही होगी कि हम इसमें कोई इस तरह के काम ना करें जो कि हमारा टाइम वेस्ट करे और हमारा जो मेन पर्पज़ है वो मिस हो। तो अब ये इसकी सेटिंग्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही हम रहने दें, क्योंकि उसके कुछ एडवांटेज हैं। हमारा टाइम बचेगा और उसके अलावा इन केस अगर हम कुछ में छेड़खानी करते हैं तो हमारे एसईओ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो अब ये इसकी सेटिंग्स हैं, नॉर्मल सेटिंग्स हम डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। अगर आपने बहुत सारे क्रिएट्स किए हुए ब्लॉग्स और आप चाहते हैं कि अब एक ही इसका डिस्क्रिप्शन और मुख्तलिफ चीज़ें रखें, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपका टाइटल जो है मेन वो आपका यही है। तो आपने अब इसमें देना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन कि आपने मेंशन करना है कि इस ब्लॉग में क्या चीज़ मौजूद है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ कि मैं जो पिज़्ज़ा रेसिपी मैंने क्रिएट बना रहा हूँ, तो मैं इसमें लिखूँगा कि ये पिज़्ज़ा रेसिपी की ब्लॉग है जहाँ पे आपको मोर देन 50 पिज़्ज़ा रेसिपीज़ मिल सकती हैं। तो ये मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि फ्री पिज़्ज़ा रेसिपीज़ की साइट है और यहाँ पे मोर देन 50 पिज़्ज़ा रेसिपी आपको मिल सकती हैं। फिर इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स जो हैं वो मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट पे रहने देंगे, क्योंकि कुछ छेड़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ख़ास तौर पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने यस ही रखना है, नहीं तो हमारे लिए एसईओ सिस्टम में सर्च इंजन जो है आपका वो उसमें आपका इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको यस होना लाजमी है। अगर आपके इन केस किसी रीज़न नो है, इसको आप लाजमी यस कर दें। बाकी जो है वो नॉर्मल है, आप डिफ़ॉल्ट में रहने दें, क्योंकि उसमें कुछ आपको मैसेज रिसीव होने की इंफॉर्मेशन भी होगी और दूसरी भी होगी। ख़ास तौर पे ये आप नो रहने दें, क्योंकि ये अडल्ट कंटेंट से मीन आपको कोई स्लैंग लिख के भेज सकता है, तो वो अलाउ नहीं है। तो आप उसको वैसे ही ब्लॉक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा छोटे मोटे इंफॉर्मेशन हैं जो कि हमारे इस टाइम कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये चेंजिंग करने के बाद नीचे सेटिंग की एक ऑप्शन मौजूद है जिसको आपने लाजमी सेव करना है। तो सेव सेटिंग करके आप उसको सेव करें। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिशिंग का। पब्लिशिंग में हम इसमें भी कोई ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं है। इसमें सिर्फ एक इम्पोर्टेंट है, वो है कस्टम डोमेन नेम का। जब आप अपना डोमेन नेम परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे इसको पुट करके आप अपना इसको चेंज कर सकते हैं। डोमेन नेम में ये आपका वेब एड्रेस भी रहेगा और साथ आपका डोमेन भी रहेगा, यानी कि इट्स मीन कि आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगी। आप चाहे एज अ ब्लॉग पोस्ट के नाम से उसको प्रमोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अपने डोमेन से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसका एक प्रोसीजर है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से इसको आपने रजिस्ट्रेशन लेनी है, सॉरी अपना डोमेन नेम आपने लेना है और किस तरह से आपने उसको चेंज करना है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी इम्पोर्टेंस नहीं है। ये मिस्टेक थी, इसको डिलीट कर दूँ। यहाँ पे भी हमारे किसी का कोई ऐसा ख़ास नहीं है। आप टाइम बस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ताकि आपको कंफर्म हो सके कि आपको किस टाइम किसने मैसेज भेजा, तो वो किस टाइम भेजा है। क्योंकि अगर आप किसी और
टाइम में रखेंगे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकती है कि आपको मैसेज उसने अभी किया है लेकिन वो शो करवा रहा होगा कोई 3-4 घंटे पहले का, तो वो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कमेंट्स में कोई रिसीव नहीं हुआ इसलिए हमारे इसमें कुछ नहीं है। बास टाइम आपका ऐसा होता है कि आपने जैसे ख़ास तौर पे आप इसको एज अ वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें एक ऑप्शन के आपका एक पेज बनता है अबाउट मी या अबाउट अस का, तो उसमें आप कमेंट्स आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको वहाँ पे शो नहीं करना चाहते तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और बाकी इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। कुछ इसमें सिस्टम है कि आप मुख्तलिफ यूज़ कोड यूज़ करके अपना कमेंट्स मैसेज जो है वो आप वहाँ पे खूबसूरत अंदाज में दे सकते हैं। अगर इनकेस आपने मैसेज रिसीव करना है कहीं और करना है तो आप यहाँ पे इसका मेल एड्रेस चेंज कर लें। बाकी मैक्सिमम कोशिश करें डिफ़ॉल्ट में रहने दें, हमारे किसी काम का नहीं है इनमें। अच्छा, ये जो है इसमें जब आप पोस्ट करेंगे तो आपको डिटेल देगा कि पर मंथ के हिसाब से आपने सेलेक्ट हुआ। डिफ़ॉल्ट तो पर मंथ है, वीकली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे पोस्टिंग हो रही है दिन में तो आप डेली भी ले सकते हैं। अगर दिन में 1-2 पोस्टिंग है तो आप वीकली उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और भी कम है तो आप मंथ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो शो करवाएगा कि आपने पूरी हिस्ट्री शो करवाएगा कि आपने 2010 में जनवरी में कब कितनी की, 2010 फरवरी में कितने की, पूरे मंथ के हिसाब से क्रिएट होगा। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है इसलिए मैं इस चीज़ को नो कर दूंगा और उसको सेव कर रहा हूँ। अगला हमारे पास है साइट फीड। ये एक नई टेक्नोलॉजी है आपका अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने का। RSS के नाम से आपने जाना होगा। तो ये फीड बर्नर का अपना सिस्टम है जहाँ पे आप एक और लिंक क्रिएट कर सकते हैं जो कि सर्च इंजन में आजकल बड़ा हेल्प हो रहा है इसको सर्च करवाने के लिए। तो हम इसको लाजमी क्रिएट करेंगे और इसमें हम इसको पोस्ट करेंगे। इस पर फीड बर्नर पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि आपके फीड बर्नर की वेबसाइट के लिए होगा। आप वहाँ पे इसको लिंक को कॉपी करें, ओरिजिनल जो वेबसाइट का एड्रेस है, और वहाँ पेस्ट करके आप उसका जनरेट कर सकते हैं। फीड बर्नर जो है वो गूगल वालों का ही है, तो आप गूगल के अकाउंट के थ्रू भी उसमें साइन अप होकर आप उसका ले सकते हैं। तो गूगल के अकाउंट का मैंने साइन अप ले लिया है। इस जगह पे मैं अपना ब्लॉग का एड्रेस पोस्ट करूँगा और इसके बाद ने ये दो चीज़ पूछी हुई है कि आपने RSS लेना है या एटम्स का लेना है, तो मैंने RSS का लूँगा। कोई रीज़न नहीं है कि आप एटम का लें या उसका लें, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो मर्ज़ी लें चाहे ले सकते हैं। या ये फर्दर मज़ीद बता रहा है कि फीड एड्रेस जो है वो ये बन रहा है, उसका टाइटल ये है। डिफ़ॉल्ट जो बन रहा है आप उसी को यूज़ करें, चेंजिंग करने की किसी की ज़रूरत नहीं है, ताकि डिफ़ॉल्ट में किसी सेटिंग सेट हुई हुई है उसमें ही रहे। अगर हम चेंजिंग करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेरा RSS फीड का लिंक क्रिएट हो गया है। अब मैं उनके सर्च इंजन में भी ऐड हो गया हूँ। अब आगे कुछ ऑप्शंस हैं, आप उनको दे सकते हैं, ना देते चाहें तो वो अलग इशू है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ एक्स्ट्रा इनकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड करनी है तो अपनी मर्ज़ी से कोई एक पिक्चर अपलोड कर लें, और यहाँ पे आपने वही इन्फॉर्मेशन देनी है कि ब्लॉग किस चीज़ का है आपका। और सेकंड यहाँ पे कीवर्ड्स जिसके थ्रू वो सर्च किया जा सके, आप RSS कीवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। जैसे मैं दूंगा कि फ्री पिज़्ज़ा रेसिपीज़, PC रेसिपीज़ और मुख्तलिफ़ 150 पिज़्ज़ा रेसिपीज़, इस तरह मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन में करके इनको वो प्रोवाइड करूँगा। और उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मज़ीद 1-2 ऑप्शंस होंगी, उनको मैंने क्लिक करके यस करके ये प्रोसेस कंप्लीट करूँगा। ये फॉर्म मैंने फिल कर लिया और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ को मैंने दे दी हैं। ये मैंने एक इमेज का एड्रेस दे दिया है। टाइटल आप देना चाहें टाइटल दे सकते हैं, और टाइटल भी मैं यही दे देता हूँ। ब्रॉडकास्ट में भी यही आता है, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा ये कीवर्ड्स दे दिए और उसको नेक्स्ट करके इंक्लूड करवा सकता हूँ। ये कुछ और ऑप्शन है, इनको आप जस्ट क्लिक करें और नेक्स्ट करके फिनिश करें। और जो हमने RSS फीड लिंक क्रिएट किया था उसको अब यूज़ करेंगे।
ये वो हमारा फीड था जो हमने क्रिएट किया है। यहाँ उसको पेस्ट करके इसको अब सेव करवा लें, ताकि ये अब हमारे RSS फीड में भी ऐड हो जाए और वहाँ पे भी इजीली सर्च सर्च हो सके। जस्ट यही सेटिंग थी। ईमेल्स में कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ पे भी आपको अलाउ करना चाह रहे हैं जा रही ये एक आप ऐसा ऑप्शन है कि जहाँ पे आप इकट्ठे 10 लोगों को आप जो कि परमानेंट यूज़र हैं या जो भी हैं उनको आप मेल कर सकते हैं। हमारे इस टाइम ये किसी काम का नहीं है। ये आखिरी ऑप्शन है। इसको एनीबॉडी होनी चाहिए ताकि हर कोई इसको विज़िट कर सके, हर कोई इसको देख सके। अगर आप चाहते हैं कि किसी और को भी अकाउंट दे दें ताकि वो इसमें मॉडिफाई कर सके, इसमें एडिट्स कर सके, तो आप इसमें ऐड करवा के उसका ईमेल एड्रेस दे दें और उसको अलाउ कर दें, तो वो भी आपकी तरह एडमिनिस्ट्रेटर बन के इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकता है। दैट्स इट। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइनिंग की